बड़ा ऑर्डर के लालच में वो अपनी सारी जमा पूंजी उस ऑर्डर में लगा देगी। फिर हम उसे ऐसा झटका देंगे मम्मी कि वे पूरी उम्र उबर नहीं पाएगी। ये ऑर्डर आज के ऑर्डर से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन ये ऑर्डर थोड़ा अर्जेंट है। 4 दिन में डिलीवरी देना होगा। हमारी तरफ से हाँ ही है। इस शहर के घर में भूकंप आने वाला है। अभी उनका तबीयत तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं कि उनका इलाज में 5,000 रुपए लगेंगे। लीजिए पूरे 5,000 रुपया। थैंक यू रंजू भाजी। ये लीजिए मैडम जी, आपका अंग्रेजी नींबू पानी। बुनिया, जब फॉरेनर्स को प्यास लगती है ना तो वो इसे पीते हैं। इसे नींबू पानी नहीं, मोहितो कहते हैं। समझ में आया? ये कैसा नाम है? मुंह देखो। जब अपना काम करो। हेलो हेलो मैडम जी। नंद रानी, काम हो गया? हाँ मैडम जी, काम कैसे नहीं होगा? हमारे फेस पर इतना अच्छा इमोशन था ना कि काम तो होना ही था। हम यहाँ से सीधा आपके पास आ रहे हैं, हमरा वाइट कीजिए। हाँ थर्ड डाउन। थोड़ी देर के बाद हम बैठकर ये पूरा ड्रामा देखेंगे, जिसके डायरेक्टर हम हैं। देख के नहीं चल सकते थे, सारा सामान गिरा दिया। देख तो आप भी सकती थी। चलिए कोई बात नहीं, हम ही सॉरी बोल देते हैं। आई एम सॉरी। बिटिया जरा अपना कपड़ा घुटनों तक उठाना। लकी विकी विशेष सब आपस में दोस्त हैं, उसी ने सबको बताया होगा। अच्छा तो आप हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। आखिर प्रॉब्लम क्या है आपकी? जब उस दिन रिश्ता खत्म हो गया था तो यहाँ वहाँ हमारा पीछा करते क्यों फिरते हैं आप? और इस दिन कॉलेज में? देखिए हम आपका पीछा नहीं कर रहे हैं। और मैडम ये कचौड़ी समोसे की दुकान है, कोई भी आ जा सकता है। हमारा देश आजाद है, किसी को कहीं जाने में कोई रुकावट नहीं है। न जाने आपने कौन सी गलतफहमी पाल रखी है। गलतफहमी पालने का शौक नहीं है हमें। वही कह रहे हैं हम कि बुरी बातें मत पालिए। हम आपको उस दिन बस यही बताना चाहते थे कि उस दिन जो कॉलेज में हुआ उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, लेकिन आपकी छोटी बहन ने जो उन्होंने किया। हमारी बहन के बारे में कुछ मत कहिए आप। बेहतर यही होगा कि आप अपना मुंह बंद रखें। विशेष भैया, आपका जलेबी कचौड़ी पैक हो गया। न जाने लड़की किस हवा में रहती है। अरे हम तो बस इतना कहना चाहते थे कि जो उस दिन कॉलेज में हुआ उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अरे हम कौन सा मरे जा रहे हैं अपना सफाई देने के लिए। अरे हम कह रहे हैं माँ, ऐसा कौन सा फूफा जी मरे जा रहे थे जो आपने उठाकर उन्हें 5,000 रुपए दे दिए, वो भी हमारे एडवांस के। माँ आप समझती नहीं है, बुआ जी हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर आपसे पैसे ऐंठ लेती है। और आजकल तो वैसे भी हम इतनी मुश्किल में चल रहे हैं। माँ अब आप घर का और सेंटर का किराया कैसे भरेंगी? गुप्ता जी भी नहीं मानेंगे। दिया और मुस्कान दोनों की स्कूल फीस भी अभी बाकी है, और हमने कुश्ती कंपटीशन का भी तो फीस पेंडिंग है। माँ पैसे के बिना तो मशीन भी नहीं आ पाएगी। तुम लोग काहे नहीं समझती हो? चामुंडिया दीदी को जरूरत थी और उन्हें हमसे उम्मीद भी थी, तो हम क्या करते? तुम लोग इतना ना सोचो, तो हम देख लेंगे जो करना है। माँ हम सिलाई मशीन किराए पर भी तो ले सकते हैं ना? काका माँ हम उन्हें कुछ पैसे एडवांस देके मशीन ले लेंगे, और जब काम की पेमेंट आएगी तो पूरे पैसे देके मशीन रख लेंगे।
ऐसा हो सकता है क्या? फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ही हो, पर जो भी होगा ना अब कल होगा, तो प्लीज आप सब चिंता मत कीजिए। गरीबनाथ ने हमारा इतना साथ दिए, तो आगे भी हमारी नैया वही बात करेंगे। अरे सालू, हमरा जलेबी कचौरी ले आई हो ना। हे भगवान, उस विशेष के चक्कर में हम जलेबी समोसा फिर से लाना तो भूल ही गए। अरे वर्मा जी, अरे बुनिया, मेहमानों को ये नाश्ता खिलाते हैं क्या? ये तो नौकरों के लिए है ना। अयो दादा, जब नौकरों का नाश्ता इतना अच्छा है तो फिर अच्छा नाश्ता कैसा होगा? कभी बाद में मांग के खाएंगे। वर्मा जी, ये लीजिए आपका इनाम, और ध्यान रहे कि इस बार रंजू किसी भी कीमत पर अपना काम पूरा नहीं कर पाए। कल आप जाएंगे वहां पे और अचानक से अपना ऑर्डर बढ़ा देंगे। इतना बड़ा कर देना ऑर्डर कि किसी भी हालत में वो उसे पूरा नहीं कर पाए। जी मैडम जी, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। नमस्ते। नमस्ते। जाओ बुनिया। एका मैडम जी, हमरा इनाम भूल गए का? अरे ननंद रानी, जो कुछ भी आपने उस दूसरी औरत से वसूल किया है ना, वो सब कुछ आपका। क्या बात कर रही है मैडम जी? वो रंजू के पर्स से पैसे निकालना तो हमारी कला थी, लेकिन हमरा इनाम तो बनता है ना। ननंद रानी, जितना हम आपको होशियार समझते थे ना, तुम उससे कहीं ज्यादा होशियार हो। जितना तुमने उस दूसरी औरत से निचोड़ा है ना, उतना हम तुम पे न्यौछावर कर देंगे। मिल जाएगा। हैया दादा, अब हम आपको पहचान गए। आपका दिल और दिमाग दोनों किंग साइज के हैं। अरे लाली, चलो, तुम्हारा लंच का समय हो गया है। हो ना हो, खाना भी कुछ इंटरनेशनल टाइप का ही होगा। अगर ई हमें खाने के लिए रोक ले तो मजा आ जाए। खुद भी खाएंगे और घर भी ले जाएंगे। ननंद रानी, आपको घर जाना होगा ना, खाना भी बनाना होगा। देर हो रही है ना? वैसे मैडम जी, इतना ज्यादा देरी तो नहीं हुआ, लेकिन हम जाते हैं। ठीक है मैडम जी, ठीक है। अरे बाबा, सो चीप चीज। लाली, हमको लगता है ना तुमको ये खेल ना आरो चालाकी से खेलना होगा। कोई दिया जलाने के चक्कर में तुम्हारा उंगली ना जल जाए। हमारा मतलब है कहीं जामाई बापू को पता ना लग जाए कि रंजू और उसके बेटे लोग के होने वाली बर्बादी के पीछे तुम है। मम्मी, आप चिंता मत कीजिए। हमने ऐसा दाव खेला है ना, उसमें वो बेबसी से बिखर जाएंगे, और जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है ना, उनको एहसास भी नहीं होगा कि ये सब कुछ किसने किया है। हाँ, लेकिन इस गवार जमुनिया से अब मुझे घर में नहीं मिलना होगा। अगर वो यहाँ आती जाती रही ना, तो मिश्रा जी को शक हो जाए। पिताजी, आ गए आप? यहाँ जमुनिया आई थी का? हम कुछ पूछ रहे हैं
जमुनिया आई थी का? जमुनिया? कौन जमुनिया? अरे आपकी बहन जमुनिया। नहीं तो आपका ऐसा लगा जमुनिया आई थी क्या? नहीं, हमें लगा कोई औरत जमुनिया जैसी यहां से निकली। खैर छोड़ो। आप तो जानते हैं गुड्डू जी, हमें बेकार के रिश्ते रखने की आदत नहीं है, लेकिन अगर आप कहते तो हम जमुनिया को बुला लेंगे। अरे हम काहे बुलाएंगे? जब से उसने आपके साथ बदतमीजी से बात की है ना, हम राखी भी घर के बाहर बनवाते हैं। मिश्रा जी, हमें लगता है कि कुछ दिन पहले आप अपनी मम्मी से मिले थे ना, इसलिए आप यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं। अरे ललिता जी, ऐसे कोनो बात नहीं है। जिन रिश्तों को हम सालों पहले पीछे छोड़ाए ना, उन्हें याद करके कोनो फायदा नहीं। आपने हमें पीछे पलट कर देखने से मना किया था और तब से हम सिर्फ आगे देखते हैं। और आपकी बात का मान हम सबसे ऊपर रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी ऐसा करेंगे। पापा को आज तो बाल बाल बच गया। हमको लगता है ना कि तुम जो ये सब कर रहे हैं ना, खूब सोच समझ कर करना। बहुत रिस्की हो गया है। ये जामाई बाबू जितना शांत तो लगता है ना, उतना शांत तो नहीं है, उतना ही सियाना है। अगर उसको ये सब पता चल गया तो नहीं पता चलेगा मम्मी। हम ये जो दाव खेल रहे हैं ना, मैदान के बाहर रह के खेल रहे हैं। और प्लीज आप ये अगर वगर मत क्या करो। हम अच्छी तरह जानते हैं हमारे सोना बाबू को कैसे संभालना है। आप देखती रहिए मम्मी, हम कब उस रंजू को मिट्टी में मिला के मुजफ्फरपुर से रवाना कर देंगे और मिश्रा जी को भनक तक नहीं पड़ेगी। बुलबुल, नाखून चबाना बुरी बात है, और जब भी तुम परेशान होती हो ना, ऐसे ही करती हो। क्या बात है, बताओ हमें। दीदी, हमें तो बहुत टेंशन हो रही है। माँ ने इतना बड़ा काम ले तो लिया, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? वो वर्मा जी की नौटंकी हम सब ने पिछली बार देखी थी, वो एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं देगा। हम मानते हैं थोड़ा चैलेंजिंग है, पर माँ ने भी तो हाँ कहने से पहले कुछ सोचा होगा। और वैसे भी जो होगा अब कल होगा, है ना? लेकिन दीदी, हम सच कह रहे हैं, जमुनिया बुआ ना पक्का नौटंकी कर रही है। अरे दीदी, उन्हें अचानक से उतने ही पैसे की जरूरत क्यों आ पड़ी जितने पैसे माँ को एडवांस मिले थे। और दीदी, आज से पहले बुआ जी ने कभी भी 5,000 रुपए नहीं मांगे थे। अब मुस्कान, आज से पहले कभी फूफा जी बीमार भी तो नहीं हुए थे ना। हमें ऐसे किसी पर शक नहीं करना चाहिए। अरे अब भी मुंह लटका के बैठी हो, कोई और बात है क्या बुलबुल? दी, जो जिला कुश्ती प्रतियोगिता है ना, उसकी फीस भरनी है हमें, पूरे 1,000 रुपए। आखिरी 2 दिन बचे हैं। मैं तो समझ में ही नहीं आ रहा ये सब कैसे होगा। अब आप देखो, माँ को 50,000 रुपए एडवांस मिला, 35,000 रुपीज वर्मा जी ने अभी उन्हें दिया, कुल मिलाकर हुआ 85,000। अब इसमें से अगर घर सेंटर का हमने किराया निकाल दिया, या मुस्कान की फीस और नई मशीनों का खर्चा निकाल भी दे तो 5,000 रुपए बचते, और उससे वो बुआ जी लेकर चली गई। अब ऐसे में हम माँ से अपनी कंपटीशन की फीस कैसे मांगे? बुलबुल, तुम ये हिसाब की जगह ना अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो, बाकी का हम देखते हैं क्या हो सकता है। अरे पहलवान जी, आप कब से यूं हार मान के बैठने लग गई? आप तो प्रॉब्लम्स को धोबी पछाड़ देती है ना। और मुस्कान, अब तुम भी बुक बंद करके सोने आ जाओ। हम कल देखते हैं, ट्यूशन फी के कुछ पैसे हैं हमारे पास। लेकिन दीदी, आपने तो उस पैसों से पिछले महीने का बिजली का बिल भर दिया था ना। हमने कहा ना हम कुछ करते हैं। हे गरीबनाथ, हम कहाँ गए अपनी बेटियों से? आज हमारे पास इनके सवाल का कोई जवाब नहीं है। बस किसी तरह से ये नया काम ठीक से हो जाए, अब उसी से सारी मुश्किल दूर होगी।
भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। अरे बहुरिया, हमरी चाय कहाँ है? आ गई अपनी माँ की छाया बन के सालू बिटिया। मुस्कान, क्यों दादी, हम आपके लिए चाय नहीं ला सकते? अरे काहे नहीं ला सकते? हमरा ई मतलब नहीं था। अरे हम तो ई कह रहे थे कि अगर तुम काम काज सीखोगी तो शादी ब्याह में आसानी रहेगी। ई और गुड़िया कहाँ है? दोनों दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? दादी, आज हमारे स्कूल की छुट्टी है क्योंकि आज सैटरडे है और कल भी छुट्टी रहेगी क्योंकि सैटरडे के बाद संडे आता है। और बुलबुल दीदी वो कुश्ती की प्रैक्टिस करने गई है और शालू दीदी वो कहाँ गई है हमें पता नहीं। और रही बात हमारी माँ यानी कि रंजू मिश्रा की, वो सेंटर गए हैं क्योंकि आज से बड़े ऑर्डर का काम शुरू होना है। अरे बस कर, तू तो फर्राटे मेल बन गई है, भगाई दिया हमको। भाजी, इतने अर्जेंट में सिलाई मशीन की व्यवस्था करना अब किराए के लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर खरीदते तो बात कोई और होती। नहीं भैया, इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है। आप कुछ कोशिश करिए ना, कुछ तो हो ही जाएगा ना। भाजी आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरा बाजार छान मारूंगा। अब जैसे ही कुछ बात बनती है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। ये नजमा कहाँ है? जीजी, वो नजमा जीजी तो दूसरे कारीगर को ढूंढने के लिए गई है। अच्छा भैया, किराए पर सिलाई मशीन चाहिए 4 दिन के लिए। हाँ, किराए पे मशीन तो देते हैं लेकिन सिक्योरिटी के तौर पर हम पूरा पेमेंट जमा करवाते हैं। पर भैया, अगर इतने पैसे होते तो फिर हम किराए पर ही क्यों लेते? माफ कर दीजिए हमें, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। चल। क्या करें निशा, अगर किराए पर सिलाई मशीन नहीं मिली तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम कोई और दुकान जानती हो क्या? हाँ, एक दुकान है, वहाँ चलते हैं। नमस्कार रंजू जी, हम आ गए आपकी सेवा में और साथ में रॉ मटेरियल भी ले आए हैं। अरे भाई जरा ध्यान से। हाँ रंजू जी, इस बार का रॉ मटेरियल बहुत महंगा है और हमें पूरा परफेक्शन चाहिए। ये क्या है रंजू जी, आपके पास आज भी इतने कम कारीगर, इतनी कम मशीनों के साथ ये ऑर्डर पूरा नहीं हो पाएगा। अरे वर्मा जी, आप काहे परेशान होते हैं? हम मशीनों का भी इंतजाम करें और साथ ही में कारीगर भी बढ़ाएंगे। नजमा, 2 ही लोग? दीदी, सारे कारीगर अपने अपने काम में बिजी हैं। अब इतनी ताड़ाताड़ी में हमें बस ये 2 लोग ही मिले। पर दीदी, अगले हफ्ते तक के कारीगर खाली हो जाएंगे। अगर हमें अगले हफ्ते तक का समय मिलता तो। अगले हफ्ते काम का जरूरत ही क्या पड़ेगा, टाइम नहीं है अपने पास। रंजू जी, हमें नहीं लगता काम टाइम पे हो पाएगा। नहीं वर्मा जी, ऐसा ना कहिए। हमने आज तक किसी का काम नहीं बिगाड़ा तो हमारा काम क्यों बिगड़ेगा? आप बस बाबा गरीबनाथ पर भरोसा रखें, वो चाहेंगे तो आपका काम जल्द से जल्द समय से पहले ही पूरा हो जाएगा। रंजू जी, धंधा भगवान भरोसे नहीं किया जाता। अब तो हमें डाउट भी हो गया है। अब हम रिस्क नहीं लेंगे, यहीं बैठ के सब काम देखेंगे आपका। मैडम जी, हम रेडी हैं। जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही करना, ठीक है? हाँ मैडम जी। दुनिया कहाँ जा रही है? हाँ, लेकिन आप इस वक्त घर पे? आप तो विधायक जी के साथ खाना खाने वाले थे ना? अरे हाँ, हमने भी यही सोचा था, लेकिन जो तोहफा देना था हम घर पर ही भूल गए। इतनी दुनिया बैग लेकर कहाँ जा रही है? अरे इसके घर में शादी है, इसलिए हमने इसे जाने की परमिशन दे दी। तो अगर ये चली जाएगी तो घर का काम कैसे चलेगा? गुड्डू जी, घर में और भी तो सर्वेंट है, सारे काम हो जाएंगे। और आपका काम तो हम अपनी देखरेख में करवाते हैं, सब संभल जाएगा। शादी ब्याह में वो घर नहीं जाएगी तो कब जाएगी? परमिशन दे दीजिए ना। ठीक है, ड्राइवर से कहकर इसे स्टेशन तक छोड़ा दी।
भैया जी, हम रिक्शा मंगवाए हैं, हम उसी से चले जाएंगे। हाँ हाँ बुनियाद, तुम जाओ। अरे भाई ये रंजू जी कहाँ रह गई? आधा दिन गुजर चुका है और मैडम को कोई अता ही पता नहीं है। ऐसे कैसे काम होगा? आराम से नजमा, इनको अंदर ही ले जाओ। हाँ हाँ दीदी, आ जाओ अंदर। अच्छा, आ गई 6 और मशीनें? वर्मा जी, अभी तो केवल 2 ही आई है, पर आप चिंता ना करें। रंजू जी, क्या आप हमारा हार्ट अटैक करवाएंगी? ना आपके पास मशीनों का जुगाड़ है और ना वर्कर है। हमको लगता है कि हम आपको ये ऑर्डर देके जिंदगी का सबसे बड़ा गलती कर दी है। हमको तो लग रहा है कि ये हम आपको ऑर्डर देके जिंदगी का सबसे बड़ी गलती कर ली है। आपने कोई गलती नहीं की है वर्मा जी, और आने वाले 4 रोज में आपको भी इस बात का एहसास हो जाएगा। भैया आइए, वो अंदर वाले कमरे में नहीं। हमारे पास 4 और मशीनें आ गई हैं और धागे भी लेकर आए हैं हम। लेकिन सिर्फ मशीनों से क्या होगा रंजू जी? आपके पास कारीगर तो है ही नहीं, कुछ इंतजाम कीजिए, हम आते हैं अभी। भैया जी, मशीनें दिलवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाजी। भाजी वो दोस्त से जुगाड़ करके लाए हैं मशीन, काम होते उसे पैसा देना होगा। ठीक भाजी, निकलते हैं। भाजी एक बात और, हम आपकी मदद कर रहे हैं, ये बात गुड्डू भैया को नहीं पता चलना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है।